नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपग्रेड करने वालों ने अपग्रेड कर दिया होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अपग्रेड का जो विंडो है वो अब क्लोज़ हो चुका है। दरअसल इससे जुड़े हुए कई सवाल आज दिन भर परेशान करते रहे और एक पेरेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने अपने बच्चे का, और ऐसे ही 2-3 कमेंट्स आए और उसको रेक्टिफाई किया गया, तो मामला काफ़ी हद तक सही पाया गया। हुआ यूँ कि जब ये अपग्रेड विंडो खुली थी तो उस समय प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था। बाद में ये ऑप्शन देर रात तक आ गया था और तमाम बच्चों ने कर लिया था। लेकिन कुछ के साथ ऐसा हुआ कि जब वो अपग्रेड करने के लिए गए तो उनका एडमिशन ही कैंसिल दिखा रहा था। अब जाहिर है कि किसी भी के भी पाँव तले ज़मीन खिसक सकती है कि अगर उसका एडमिशन इस स्टेज पर आकर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, और ऐसा तब हो जब उसने ये कैंसिलेशन ख़ुद नहीं किया हो। उनसे हमने इसका जो है वो प्रूफ मांगा और वो जो फॉर्म है वो DU के एडमिशन ब्रांच को हमने भेजा, और उसके बाद जो है वो उसका जो पूरा कैंडिडेचर है वो फिर से रीइंस्टेंट हुआ और बाकायदा बताया गया कि नहीं, उस बच्चे ने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया है और अपग्रेड ऑप्शन उसका जो है वो एक्सेस हो चुका है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम होते हैं, ख़ासतौर पे ऑनलाइन में, तो ग्लिचेस आना जो है वो स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में कई और ग्लिचेस भी देखने को मिल सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार स्पॉट राउंड का जो है वो रिज़ल्ट आया था और उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो है वो हमारा तो ऑटोमेटिक जो है वो नाम हट गया है और दिख ही नहीं रहा, शो ही नहीं हो रहा। बाद में पता चला कि वो एक टेक्निकल ग्लिच था। हालांकि उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इसे नहीं माना कि ऐसी कोई ग्लिच थी, लेकिन वो ग्लिच थी, ऐसा जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा और उनके सारी समस्या हुई। बाद में वो सब समस्याएँ ठीक हो गई। तो अभी बहुत सावधानी से अपने डैशबोर्ड को देखिएगा, और डैशबोर्ड को देखने के साथ अगर कोई आप पाते हैं कि इसमें कोई ग्लिच आ रहा है तो आप DU के एडमिशन ब्रांच को बताइएगा। मेल आईडी जो उनकी है वहाँ पे मेल करिएगा, और आपको अगर लगता है कि इसे मीडिया को बताने की भी ज़रूरत है तो आप जो है वो हमें भी आप उसे शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे munmunshrivastav@gmail.com की इस तरह की स्थिति हो रही है। अब बात करते हैं अपग्रेड वालों की। एक बड़ा अच्छा कमेंट हमने पढ़ा, एक स्टूडेंट ने जो है वो लिखा और वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा कि सर, रिस्क इज़ बेटर दैन रिग्रेट। इफ़ वी विल नॉट गेट सीट फ्रॉम आवर चॉइसेस देन वी विल विदड्रॉ। क्या समझ में आया आपको इससे? यानी कि ये एक इंडिकेशन देता है उस तरफ की अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई उनकी, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मन बनाए हुए हैं कि वो DU से अपनी वर्तमान सीट से अपग्रेड ले लेंगे, और अपग्रेड नहीं मिला तो फिर एकमात्र ऑप्शन उनके पास है कि वो विड्रॉ करेंगे। यानी उनके पास कोई दूसरा बैकअप प्लान ऑलरेडी रेडी है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको एक भी सीट जो है वो एक बार भी अभी तक 2 राउंड में अलॉट नहीं हुई, और उनका भी दर्द समझ लीजिए। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर, जिनको अभी तक किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या उनको भी 1000 रुपये पे करके मिड एंट्री में जो है वो आना चाहिए? क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं? जी नहीं, आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये मिड एंट्री आपके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी DU के CSS पोर्टल का पार्ट हैं और अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 दोनों देख चुके हैं और अभी उनको कोई सीट नहीं मिली है, तो मिड एंट्री उनके लिए नहीं है। आप सीधे जो है वो 3rd राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और जब वैकेंट सीट आएगी तो उसे देखिएगा, और उसको देखने के बाद ही आप 3rd राउंड के लिए अप्लाई कीजिएगा। 3rd राउंड को लेकर जो है वो बहुत सारे सवाल हैं। 3rd राउंड किसके लिए होगा, और 3rd राउंड की मॉडलिटीज़ क्या होंगी? क्या 3rd राउंड में कट ऑफ नीचे जाएगी या कट ऑफ हाई जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन अभी उसमें समय है, तो अभी आगामी दिनों में उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेके आएंगे कि DU के 3rd राउंड की मॉडलिटीज़ क्या होंगी। फ़िलहाल आपको ये बताना है
कि जो ईसीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में दो दुविधाएँ चल रही हैं कि क्या हमें 3 तारीख को 2 सीटें अलॉट होंगी तो हम कौन सी सीट रखेंगे। देखिए, सीटें जो अभी भी जो नियम है उसके आधार पर एक सीट आपको ईसीए कोटा से अलॉट हो सकती है अगर आपके जो आपने स्कोर अर्जित किया है और आपकी जो मेरिट है उसके आधार पर, और एक रेगुलर राउंड में। लेकिन सीट रहेगी आपके पास एक ही, तो इसलिए आप इंतज़ार कीजिए 3 तारीख को जो अलॉटमेंट होगी ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा की। ताइक्वांडो को लेकर एक स्टूडेंट ने लिखा कि ताइक्वांडो के जो है वो मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब हमने बात की तो पता लगा कि नहीं, जो है वो सभी मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो फिर से आप जाकर उसे रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। मिड एंट्री को लेकर एक सवाल उन स्टूडेंट का भी है जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी की थी राउंड 2 में, लेकिन फ़ीस डिपॉज़िट करने से चूक गए। वो चूक गए या उन्होंने जानबूझ कर डिपॉज़िट नहीं किया, ये एक अलग मसला है। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड पे कि आपने कितनी बार फ़ी पेमेंट करने के लिए अटैम्प्ट किया, वो सारा एक जो है वो लॉग वहाँ पे रहता है। तो अगर बच्चे ने अटैम्प्ट किया है तो ये जो है वो सर्वर को पता लग जाएगा। तो ऐसा बार बार कहना कि कोई टेक्निकल दिक्कत थी और हम इस वजह से फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जो है वो अगर फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए थे तो आप पोर्टल से बाहर हो गए। लिहाजा अब जब मिड एंट्री खुलेगी तो आपको मिड एंट्री में 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करके और जो है वो आपको शामिल होने के लिए अवसर दिया जाएगा। ऐसा ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने भी कहा है जब आज दिन में हम उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मिड एंट्री में वे सभी स्टूडेंट भी आ जाएंगे जिनका फ़ीस पेमेंट जो है वो नहीं कर पाए थे और अब वो वहाँ आ जाएं। अब एक सवाल और भी है, वो अपग्रेडेशन से ही जुड़ा हुआ है कि सर 3 तारीख को अपग्रेडेशन की जो सीट है वो अलॉट होगी अगर हमारा अपग्रेड हुआ तो, लेकिन इस बीच में जो है वो सोमवार को तारीख है 2, तो क्या हम अभी जो अपना पुराना कॉलेज है क्या हम उसमें जाएं और या फिर हम 3 तारीख का वेट करें। देखिए, जब आपने पिछले राउंड की अपनी फ़ीस पेमेंट कर दी तो आप एलिजिबल हो गए उस कॉलेज के लिए। कई स्टूडेंट्स को तो मेल भी आ गई, कुछ के तो हो सकता है कि रोल नंबर भी जनरेट हो गए हों। तो आप अभी उस कॉलेज का पार्ट हैं। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर आपकी फिर से जो है वेरिफिकेशन होगी और फिर से वही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी और फ़ीस जमा करने के बाद ही आप उस कॉलेज का पार्ट होंगे। तो अभी आप उस कॉलेज में जाकर अपनी क्लास अटेंड करिए। और अभी जो है वो क्लासेस जो हैं वो फुल स्विंग में नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में जो है वो क्लासेस जो है वो अच्छे से चलनी शुरू भी हो गई है। लेकिन बाकी जगहों पे अभी माहौल जो है वो इस तरह से भी पढ़ाई कर रही है। अभी ओरिएंटेशन ही चल रहा है क्योंकि अभी दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का ओरिएंटेशन होना है। दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से पहले दयाल सिंह मॉर्निंग कॉलेज का ओरिएंटेशन हो चुका है। ऐसे ही जो है वो DCSE कॉलेज का भी ओरिएंटेशन होना है। तो सबकी लिस्ट है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम जो है वो कानपुर में रहते हैं और हम कब दिल्ली आएँ। अरे भाई, अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप दिल्ली आ जाइए, कानपुर में क्या कर रहे हैं बैठकर। तो हमें सर कॉलेज कैसे पता लगेगा कॉलेज कितने बजे तक जो है वो शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है। कॉलेज की जो वेबसाइट है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर टाइम टेबल, फैकल्टी के नेम वगैरह सब मौजूद हैं। तो आप जाकर वहाँ पर देखिए कि आपका TIC कौन है। TIC का मतलब होता है टीचर इंचार्ज। तो आप उनको संपर्क करिए और ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं अपने कोर्सेज़ का, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें, या टीचर अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो आप जो है वो अपने कॉलेज को इस बारे में बात कीजिए, लेकिन किसी भी अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़िए क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको याद हो कि अभी जब हमने 3rd राउंड होगा उसका एक नोटिफिकेशन सबसे पहले, चूँकि इस चैनल पर सबसे पहले सूचनाएं आती हैं, जब हमने उसका जो नोटिफिकेशन दिया तो कई लोगों ने उसमें लिखा कि ये फेक है। इस बात को मैं एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस चैनल को देखते हैं ये जान लें कि ये चैनल हमेशा ऑफिशियल अपडेट ही देता है। या तो इस चैनल पर हम आपको बताएंगे
अधिकारियों से बात करके, और या फिर अधिकारी खुद बताएंगे कि क्या होने वाला है और क्या जानकारी वो देना चाहते हैं। जैसे DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन की जो डेट बढ़ी, हमने बाकायदा इसके लिए देर शाम डायरेक्टर उनकी प्रोफेसर पायल मागो का इंटरव्यू किया और बताया कि अब 15 सितंबर तक डेट बढ़ा दी गई है। तो उससे सारे उन कयासों पर विराम लग गया जो अपनी ओर से अनुमान लगा के बता रहे थे कि डेट बढ़ेगी, डेट ये हो गई है, डेट वैसे होगी। एक ऑफिशियल अपडेट। और जो है वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट की बात है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप रेगुलर के एडमिशन के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में आप जो है वो CUT पे ही वीडियो बना रहे हो और आप हमारे जो है वो SOL के रिज़ल्ट पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए, सब तरफ देखना पड़ता है। जो चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं उसको पहले लेके आना होता है, और जो थोड़ा जो है वो कम महत्व की हैं उनको थोड़ा पीछे रखा जाता है। सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ऐसा इसलिए कहूँगा क्योंकि माइग्रेशन को लेकर ही उनका सवाल है कि सर हमारा तो रिज़ल्ट ही नहीं आया और 31 अगस्त की समय सीमा निकल गई माइग्रेशन की। कुछ कॉलेजेस ने अपने नोटिस निकाले भी थे, तो हम तो माइग्रेट कर नहीं पाए। तो क्या ये डेट आगे बढ़ेगी? अभी फ़िलहाल इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप जो है वो जिस भी कॉलेज में माइग्रेशन लेना चाहते हैं उनके कॉलेजों की वेबसाइट को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि जो भी नोटिस आएगा वो उनके कॉलेज की वेबसाइट पर ही आएगा। तो आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अभी जिन लोगों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है उनका जो डिटेल्ड डेटा है वो एडमिशन ब्रांच ने अभी तक भेजा नहीं है। तो ये डाटा की हमने काफ़ी प्रतीक्षा की कि ये डाटा आ जाए, लेकिन अभी ये डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस पर जो कल बात करेंगे। फ़िलहाल आज सभी के लिए जो है वो हम दुआएं करेंगे कि जो अपग्रेड चाहते हैं उनको अपग्रेडेशन मिल जाए, और उन सभी के लिए भी हम अपडेट लाने की कोशिश करेंगे जिनको अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली और वो टकटकी लगाकर थर्ड राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।